Hello student, I am Sanjay Paliwal here. Today we will continue chapter number 16. The name of the chapter is light. In my previous video, we have learnt about what makes the things visible. Of course, light. Light is a medium by which we can see all the things nearby. Without light, we cannot see anything. Next, law of reflection. There are two laws of reflection. One is angle of incidence is always equal to angle of reflection. And the second law is and second law is the incident ray, the normal at the point of incident and reflected ray all lie on the same plane. इसके अलावा हमने प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है इसके बारे में पढ़ा था. प्लेन मिरर में इमेज इरेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, appearing at the same distance behind the mirror and laterally inward. It means left looking right and right looking left. Virtual image form on the plane mirror. हमने इसमें ये भी पढ़ा था रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस टाइप की होती हैं. रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन. मल्टीपल इमेजेस के बारे में पढ़ा था. इसमें हमने क्लाइडोस्कोप के बारे में पढ़ा था. और डिस्पर्जन ऑफ लाइट. अगेन व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? Splitting of light into its colors is known as dispersion of light. Rainbow is a natural phenomena showing the dispersion. The breaking down of light into 7 colors. What is the color of light? That is white. If it passes through the prism, it disperses into 7 colors. The 7 colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. That phenomena is known as dispersion. आज हम पढ़ेंगे what is inside our eye. हमारी आंख के अंदर है क्या. मैं आपके सामने एक डायग्राम दिखा रहा हूं. देखिए आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्फीयर के टाइप होता है, जस्ट लाइक ए मार्बल. अब देखिए इस आई के अंदर यहां पर मैं आपको कुछ पार्ट दिखाता हूं. दैट वाइट पार्ट विच प्रोटेक्ट द आई, दैट इज नोन एज कॉर्निया. दैट इज नोन एज कॉर्निया. बीच में जो ग्रीन ब्राउन पार्ट है दैट इज नोन एज आइरिस. इसको हम बोलेंगे आइरिस. सेंटर ब्लैक पार्ट इज नोन एज प्यूपिल. तो और इसके अलावा इसके अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है एक लेंस. ऑप्टिक नर्व, रेटिना. आइए एक बार स्ट्रक्चर के अंदर सारा कुछ पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करेंगे, हमने अपनी आंख को देखा है, अंदर की तरफ से हमको व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है. एक ट्रांसपेरेंट होता है आगे की तरफ, ट्रांसपेरेंट होता है व्हाइट कलर पार्ट, दैट इज नोन एज कॉर्निया. इसका काम होता है इंटरनल मस्कुलर पार्ट को, आई को प्रोटेक्ट करना. कॉर्निया क्या काम करता है? आई को प्रोटेक्ट करता है. जो व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस आई के अंदर, दैट इज नोन एज कॉर्निया. ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये हमारे इनर मस्कुलर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है. इसके बाद आइरिस. हम कहते हैं किसी आदमी की आईज ब्राउन है, ब्लैक हैं, ग्रीन है या ब्लू हैं. इट मीन्स हम बात कर रहे होते हैं उसके आइरिस की. जो आइरिस पोर्शन है ये ब्राउन कलर, किसी का ब्लैक कलर, किसी का ग्रीन कलर का होता है, अलग अलग कलर्स में होता है. इसके बिल्कुल सेंटर में होता है प्यूपिल. और प्यूपिल का काम होता है, प्यूपिल लाइट को, आइरिस लाइट को कंट्रोल करता है, आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है लाइट को अंदर जाने के लिए. इसके अलावा सेलरी मसल्स हैंगी इसके अंदर. ये मसल्स इस आइरिस को, मसल्स की वजह से आइरिस को हमको इधर उधर दाएं बाएं देख पाते हैं. इनके बिल्कुल सेंटर में होता है लेंस, वो लाइट को अंदर भेजता है. अब जब
लाइट अंदर जाती है, किसी भी चीज जो उसके सामने होती है उसकी इमेज हमेशा इसके बैक पोर्शन यानी रेटिना के ऊपर बनती है। और रेटिना का कनेक्शन होता है ऑप्टिक नर्व का। ये सारी की सारी जो इसके अंदर इमेजेस बनती हैं वो सारी की सारी ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को भेज दी जाती हैं। तो ये आपका आई का स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया है। आइए इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द आई हैज ए रफली स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप की आई होती है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, इसका आउटर कोट वाइट होता है। इट इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट। ये काफ़ी टफ होती है, ये हमारे जो इनर पार्ट होता है आई का उसे किसी इंजरी या एक्सीडेंट से बचा के रखती है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट फ्रॉम फ्रंट पार्ट, ये आगे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्निया, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। कॉर्निया के बाद हमको एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड आइरिस। इन आइरिस देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। आइरिस के बीच में बिल्कुल एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे प्यूपिल बोलते हैं। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। जो आइरिस है आई का वो पार्ट है जो अलग अलग कलर्स का होता है। व्हेन वी से दैट ए पर्सन हैज ग्रीन आइज, जब हम कहते हैं कि इस आदमी की हरी आंखें हैं, वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस, हम उसके आइरिस की बात करते हैं। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आइरिस का काम होता है लाइट को कंट्रोल करना जो आंख के अंदर जाती है। लेट अस हाउ, आइए देखते हैं कैसे। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई इज ए लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। आंख के बिल्कुल सेंटर में प्यूपिल के पीछे की तरफ एक लेंस होता है मोटा। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? कौन सा लेंस होता है जो बीच में से सेंटर से मोटा होता है? उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब आई के अंदर कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट द लेसन इन क्लास 7। क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन द लेयर दैट इज कॉल्ड रेटिना। ये जो लेंस है वो लाइट को रेटिना, जहां पर आंख में फोकस करता है उसे हम रेटिना कहते हैं। लेंस का काम लाइट को फोकस करना होता है और ये फोकस कहाँ होता है? हमारी आईज का जो बैक पार्ट है जिसे हम रेटिना बोलते हैं। इसका मतलब जो भी इमेज बनती है, जो भी फोकसिंग होती है वो होती है रेटिना के ऊपर। द रेटिना कंसिस्ट सेवरल नर्व सेल्स। रेटिना के अंदर बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। जो भी सेंसेशन रेटिना के ऊपर नर्व होती है वो नर्व सेल के जरिए ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व के जरिए पहुंचाई जाती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं कॉनिकल और दूसरा सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मीन्स रॉड टाइप्स। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं जिसकी वजह से हमें कलर्स दिखाई देते हैं। रोड विच आर सेंसिटिव टू द डिम लाइट। रोड्स जो होते हैं वो काफी डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। कोन्स सेंस कलर्स, कोन्स की वजह से हमको कलर दिखाई देते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। ये रेटिना और ऑप्टिक नर्व के कोन्स की वजह से हमको कलर दिखाई देते हैं। एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर इज नो सेंसरी सेल। रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे जहाँ जुड़ते हैं ये, वहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता। सो नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। इसलिए उस जगह पर बिल्कुल भी विजन नहीं होता। दैट इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना आपस में मिलते हैं। इट एग्जिस्टेंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए आपके सामने डायग्राम में एक एक्स बना हुआ है और एक सर्कल बना हुआ है। जब हम इसे बिल्कुल आंख के बिल्कुल पास ले जाएंगे तो एक्स
और ये सर्कल दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे और थोड़ा और आगे ले जाएंगे तो ये दिखने बंद हो जाएंगे। दैट पॉइंट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। उसी पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो एकदम नहीं हटती। इट persists there is for about 1/16 of a second। ये करीब सेकंड के 16वें हिस्से तक वहां बनी रहती है। सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर फ्लैश्ड ऑन द आई एट द रेट ऑफ फास्टर देन 16 पर सेकेंड, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो फ्लैश हो रहा है आई के आगे वो अगर एक सेकंड के अंदर 16 बार से ज्यादा आंखों के आगे से जाता है, देन द आई perceives दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। तो हमारी आई उसे चलता हुआ देख पाती है। इसका मतलब हुआ हमारी आंख की जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 से ज्यादा है। यानी एक सेकंड के अंदर 16 फ्रेम हमारी आईज के सामने से गुजर जाए तो वो चीज चलती हुई हमारे को दिखाई देती है। अब आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है। एक लड़के ने बोर्ड के ऊपर सामने की तरफ एक केज बना रखा है और बैक साइड में उस कार्डबोर्ड के एक बर्ड बना रखा है। जब इसे रस्सी से धागे से बांध करके उसे बड़ी तेजी से रोटेट करता है तो ऐसा लगेगा कि ये जो बर्ड है वो इस केज के अंदर दिखाई देने लगेगा। और इसको जो चलाया जाता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 से ज़्यादा होगी। यानी एक सेकंड में 16 टाइम से ज़्यादा बाहर निकलेगा, तभी हम इस बर्ड को इस केज में देख पाते हैं। द मूवीज दैट वी सी एक्चुअली ए नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। जो भी मूवी होती है उनकी जो फिल्म होती है वो अलग अलग उसके फ्रेम्स होते हैं और जब उन फ्रेम्स को इट इज मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजली एट ए रेट ऑफ 24 पिक्चर्स। यानी वो हमारे कैमरे के हमारी आईज के सामने से वो फ्रेम एक सेकंड में 24 से ज़्यादा निकाले जाते हैं। फास्टर देन 16 पर सेकंड, अगर 16 से ज़्यादा निकाले जाएं देन वी सी अ मूविंग पिक्चर, तभी हमको वो पिक्चर मूविंग दिखाई देती है। अगर आप पुरानी फिल्मों की नेगेटिव्स उनकी फोटोज देखेंगे तो वो अलग अलग उसके फ्रेम्स होते हैं और वो एक सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स को हमारी कैमरे के जरिए हमारी आईज के सामने से निकालते हैं, जिससे वो मूवी हमें चलती हुई दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे, अब हाँ इसे देखिए एक बार। नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स। नेचर ने हमारे को आईलिड के साथ आईज को प्रोवाइड किया टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। ये हमारी आंख के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर जाने से रोकने के लिए इसमें आईलिड होती हैं। आईलिड यानी पलकें। आईलिड ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आईलिड जब जरूरत हमारे को रोशनी की जरूरत नहीं होती है तो वो शट हो जाती है, बंद हो जाती हैं। आई इज सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट that is normal can clearly see a distinct object as well as the object nearby। आई एक अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है। इट कैन क्लियरली सी, ये दूर की चीज़ों को हमें पास करने के हमारे को बिल्कुल पास से दिखाता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विद एजेस। अलग अलग उम्र के अंदर हम हमारा एक्चुअल में सही जो जगह जहाँ से हमको चीज़ देखनी चाहिए, कोई बुक पढ़नी चाहिए, वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। लेकिन अलग अलग एज ग्रुप के साथ साथ ये वीक हो जाती है, उनके डिस्टेंसेस अलग अलग हो जाते हैं। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। करीब 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल जो आई डिस्टेंस होना चाहिए किसी बुक को पढ़ने के लिए, वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। Some persons can see objects close to close to them clearly but cannot see distinct object so clear। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नज़दीक की चीज़ों को तो बड़े आराम से देख सकते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को साफ नहीं देख सकते। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सम पर्सन्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाई क्लियरली। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पास की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती बट दे कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल, जबकि वो दूर की चीज़ों को बड़े आराम से देख सकते हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट इन आइज, दैट इज
मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो जिनको नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती उन्हें हाइपरमेट्रोपिया, और जिनको दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती उन्हें मायोपिया नामक एक आई या शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस आई डिफेक्ट्स होते हैं, ये होते हैं। विद सुटेबल करेक्टिव लेंसेज दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। अगर हम सही ढंग के स्पेक्स यूज़ करें तो हम इस प्रॉब्लम से, इस डिफेक्ट से बच सकते हैं, इस डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। समटाइम्स पार्शली इन ओल्ड एज, कई बार बुजुर्ग लोगों में आई साइट बिकम्स फॉगी, उनकी आई साइट फॉगी हो जाती, फॉगी यानी धुंधली हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। इसका एक मेन कारण होता है, जो आंख के अंदर प्यूपिल के बीच एक लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, धुंधला हो जाता है। When it happens, persons are said to be have cataract। जब किसी पर्सन को इस टाइप की प्रॉब्लम होती है उस बीमारी को कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद आपने अक्सर देखा होगा, बुजुर्गों को कई बार काला चश्मा लगाए होते हैं, वो कहते हैं कि हमने आंखें बनवाई हैं, तो इसका मतलब उन्हें कैटरेक्ट नाम की बीमारी थी जिसके अंदर उन्हें धुंधला दिखाई देता था, उनका लेंस फॉगी हो जाता है। इसको हिंदी में नाम मोतियाबिंद है। देयर इज ए लॉस ऑफ विजन, इसमें दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर, कई बार ये बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होता है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, इट इज़ पॉसिबल, इस डिफेक्ट को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड, आंख के अंदर से उस ओपेक लेंस को हटा दिया जाता है। एंड ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड, और आंख के अंदर आर्टिफिशियल लेंस को लगा देते हैं जिससे कि उन्हें कैटरेक्ट नाम की बीमारी से निजात मिल जाती है, कैटरेक्ट नाम की बीमारी दूर हो जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेवर, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उससे काफ़ी सिंपलर है, बहुत ही आसान है। तो आज हमने पढ़ा है आई के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आई केयर के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।